वेलकम बैक फ्रेंड्स। वाइल्ड लाइफ गार्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से अगर आप ज्वाइन करोगे तो ही तैयारी हो पाएगी। 70 डेज का हमारा स्ट्रेटजी प्लान चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर आज हम देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया। कुछ जो फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा वो आपको याद रखने हैं। कब लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर? 1973। ये ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ईयर आपने याद रखना है। 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को एज अ मेजर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम, कहाँ से लॉन्च किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। सबसे पहली नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट, यहाँ से लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। क्लियर? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज हमने चीज़ें रखी हैं ताकि सिंपली आपको याद रह सकें जो एग्जाम में चीज़ें आने वाली हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है प्रोजेक्ट टाइगर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गए। 1973 में लॉन्च हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। क्लियर है? 3 पॉइंट हो गए। 2 और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। इंटरनेशनल टाइगर डे, क्योंकि रिसेंटली ही बनाया गया है 29 जुलाई को, तो याद रखना है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनता है? 29 जुलाई को। क्लियर? और इस साल 2025 में टाइगर डे की थीम क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइगर डे की थीम 2025 में थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ठीक है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। तो ये आपने थीम याद रखनी है 2025 के टाइगर डे की। ठीक है, 5 पॉइंट्स यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि ऐसे वीडियो देखने का मकसद नहीं होता आपको मैं 50 बातें बिना काम की बताता रहा हूँ। काम की 5 ही बातें यहाँ पर। कब ये लॉन्च हुआ? 1973 में। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कब बनाया जाता है टाइगर डे? 29 जुलाई को। थीम क्या थी? सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। क्लियर? चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि जो टाइगर पॉपुलेशन को किस चीज़ से सबसे बड़ा खतरा है? थ्रेट किस चीज़ से है? खतरा किस चीज़ से? मेजर थ्रेट्स टू द टाइगर पॉपुलेशन। और यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा जो इंडिया और नेपाल के जो टाइगर्स हैं उनको पोचिंग से खतरा है। पोचिंग क्या होता है? फॉर इलीगल ट्रेड ऑफ स्किन एंड बॉडी पार्ट्स। स्किन और बॉडी पार्ट्स के लिए इलीगल जो ट्रेड किया जाता है इसको पोचिंग कहते हैं, और ये सबसे बड़ा थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन का। हैबिटेट लॉस, टाइगर की रहने की जगह ये खत्म हो जाएगी तो कहाँ रहेंगे? मर जाएंगे। वो किस वजह से होता है? हैबिटेट लॉस होता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और जो ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रही है। अगर जंगलों में इंसान अपना घर बनाने शुरू हो जाएंगे, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बनाना शुरू हो जाएंगी, तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? प्रे डिप्लीशन, प्रे देखो टाइगर के यहाँ पर भी एक थ्रेट है कि प्रे जो टाइगर के खाने के जो एनिमल जिसको वो खाता है टाइगर, अगर प्रे कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली टाइगर की पॉपुलेशन भी कम हो जाए। डिक्लाइन इन नेचुरल प्रे स्पीशीज, ये भी एक थ्रेट है। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, डेफिनेटली हर जगह पर ये थ्रेट रहेगा, हर एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड हैबिटेट प्रेशर रहेगा। हैबिटेट लॉस तो होगा ही इनका, अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हैबिटेट, जंगलों में लोग घर बनाना शुरू हो जाते हैं। इलीगल ट्रेड, यूज ऑफ टाइगर पार्ट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। टाइगर पॉपुलेशन रोज टू 4002 इन 1985। 4000 तक पॉपुलेशन हो जाती है टाइगर की 1985 में, और ये बढ़कर 4 साल बाद यानी 1989 में 4334 हो जाती है। लेकिन 1993 में यहां पर ड्रॉप देखने को मिलता है और पॉपुलेशन सीधा नीचे आकर 3600 पे आ जाती है। अब हम बात करें अगर जो रिसेंट डाटा, रिसेंट डेट देखो, सर्वे में आगे डिस्कस करूंगा। सर्वे जो प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड सर्वे होते हैं 4-4 साल बाद होते हैं। जो लेटेस्ट सर्वे हुआ वो 2022 में हुआ, अब 26 में होगा। 2022 के बाद 26 में सर्वे होगा। 22 के सर्वे के हिसाब से देखें जो 23 में लॉन्च हुआ था सर्वे, जो 22 में हुआ ना, वो रिलीज कब किया गया इसका डाटा? 23 में। तो इंडिया है 3682 वाइल्ड टाइगर्स इन 2022, और ये जो है 3682 टाइगर को अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको याद रखना है। 75% ऑफ दुनिया के जो टाइगर हैं वो टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। तो 2022 के डाटा के हिसाब से कितना हुआ?
3682 जो है वो टाइगर्स दिए गए हैं इन एवरेज। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। टाइगर रिजर्व जब स्टार्टिंग पे प्रोजेक्ट टाइगर आया, रिजर्व बनना स्टार्ट हो गए तो 9 रिजर्व बनाए गए, लेकिन अब जो है बहुत सारे ऐड होते गए। अब हम बात करें मार्च नहीं, अभी हम बात करें अगस्त 2025 तक 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, पीडीएफ नोट्स वाली पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, वो आप इसको नज़र लगा लेना 58 टाइगर रिजर्व्स को। लेकिन जो लेटेस्ट है, ये न्यूली एडिड है टाइगर रिजर्व्स, जिसमें सबसे लेटेस्ट ऐड होने वाला है 58 नंबर वाला माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा रत्ता पानी टाइगर रिजर्व्स एमपी का, और गुरु घासीदास तैमूर पिघला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो ये दो जो है पिछले साल हुए थे, इस साल जो है आपको माधव नेशनल पार्क जो है नई ऐड होती हुई नजर आई है। तो ये चीज़ें हम आपको और भी डिटेल के साथ नोट्स में डाल देंगे। देखो, टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1972 से लेकर 2002 तक सेंसस हुए, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड्स के हिसाब से सेंसस हुए। मेनली पग मार्क्स के थ्रू पॉपुलेशन को देखा गया टाइगर्स की। लेकिन जो मॉडर्न सेंसस हुए हैं टाइगर के 2006 से स्टार्ट हुआ है। ये इंट्रोड्यूस हुआ है मॉडर्न साइंटिफिक मेथड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर को जो सेंसस के थ्रू देखना था। कैमरा ट्रैप्स, डीएनए एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है। 2006 में यहाँ पर सेंसस, मॉडर्न सेंसस स्टार्ट होता है टाइगर सेंसस, और ये टाइगर सेंसस हर 4 साल के बाद, 2006 के बाद 10, 14, 18 और 22 में लेटेस्ट हुआ है। और ये कराता कौन है कंडक्ट? ये जो टाइगर सेंसस है, इट वाज कंडक्टेड बाय NTCH, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, और साथ में यहाँ पर रहता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। मॉडर्न टाइगर सेंसस में 2006 में टाइगर की पॉपुलेशन 1411 थी, 2010 में 1706 हुई, 14 में 2226, 18 में 2967 और 22 में टाइगर की पॉपुलेशन 3682 हो जाती है। और ये जो 22 का डाटा है ये रिलीज किया गया 2023 में। अब आपको बता दें टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, 785 हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 785। कर्नाटका दूसरे नंबर पे आता है, 563 है। उत्तराखंड तीसरे नंबर पे आता है, 560 टाइगर की पॉपुलेशन है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और स्मॉलेस्ट दोनों देख लेते हैं। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर कौन सा है? नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी, लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश तेलंगाना, और इसका एरिया है 3728 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र के अंदर है। सिर्फ इसका एरिया है 138.12 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोनों आपने याद रखना है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व के साथ एक पॉइंट में और ऐड कर दूं। रिसेंटली आपको बता दूं जो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है, दोनों ये जो स्कीम्स हैं ये मर्ज हो चुकी हैं। अब इसको हम कहेंगे प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, PTSE। तो प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट ये एक ही अब स्कीम हो चुकी है रिसेंटली, दोनों मर्ज हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात है, साथ में चीता पे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट चीता भी एक नज़र लगा लेते हैं। 2022 के सितंबर में लॉन्च किया गया एट द कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर को, सॉरी चीता को। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, री इंट्रोड्यूस किया जाए चीता को इंडिया में, क्योंकि ये जो चीता है ये इसको डिक्लेयर किया गया था एक्सटिंक्ट होता खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। 1952 में इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था चीता को। अभी इसको री इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस चलाया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहत। आपको बता दें नमीबिया, साउथ अफ्रीका की एक जगह है, नमीबिया से पहले 8 चीता लाए गए सितंबर 2022 में और लाकर सीधा कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में डाला गया। फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 और चीता ट्रांसलोकेट किए गए फरवरी 2023 में। और 2024 में MP मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 8 मोर चीता जो है वो बोट्सवाना से लाए जाएंगे ताकि पॉपुलेशन ऑफ चीता को बढ़ाया जाए। लेकिन अब आपको पता है साउथ अफ्रीका के कुछ एरिया में जो नए यंग लीडर इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडर्स आ चुके हैं, तो वो अपने जो एरिया की चीज़ें हैं अफ्रीका की वो बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी तक ये काम हुआ नहीं है। 8 नए चीता बोट्सवाना से नहीं लाए गए हैं। 2 स्टेप में सोचा था कि 4 करके ये लाएंगे, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी? दिसंबर 2005 में एस्टैब्लिश किया गया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे। फॉर्मली जब इसको हम देखेंगे कब क्रिएट हुई, तो फॉर्मली ये जो क्रिएट हुई है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्रिएट की गई है 2006 में।
दोनों पॉइंट याद रखने हैं। एस्टैब्लिश 2005 दिसंबर में हुई थी, लेकिन फॉर्मली जो है इसको क्रिएट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 के अंडर। एनी चेंज इन द टाइगर रिजर्व बाउंड्रीज रिक्वायर्स, अगर कोई भी टाइगर रिजर्व बाउंड्रीज या टाइगर रिजर्व करना है, नया बनाना है या चेंज करना है, तो इसको करने के लिए NTCA की रिकमेंडेशन चाहिए होगी, एक नंबर। दूसरा नंबर अप्रूवल चाहिए होगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का, NBWL का। तो ये दोनों क्या है आगे देखते हैं। इनके बारे में आपको फिर से बता दूं, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर होगा, जैसे करंटली हम देखें तो श्री भूपेंद्र यादव मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, तो यही चेयरपर्सन होंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। लेकिन जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इसके चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, करंटली नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन जो इसके होंगे वो होंगे वही श्री भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। क्लियर है? ये करंट पोर्शन था इसका, ये भी कवर कर लिया। सिर्फ 3 मिनट में और लूंगा, जल्दी से एक नजर लगा लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। 1973 में इसको लॉन्च किया गया एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड की सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। टाइगर डे 29 जुलाई को बनाया जाता है। 2025 का जो थीम था सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। टाइगर पॉपुलेशन को थ्रेट किस चीज से है? पोचिंग से है, इलीगल ट्रेड ऑफ स्किन एंड बॉडी पार्ट्स, हैबिटेट लॉस से है जो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से हो रहा है, प्रे डिप्लेशन की वजह से अगर डिक्लाइन हो जाता है नेशनल प्रे स्पीशीज का तो खतरा है टाइगर पॉपुलेशन को, ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से भी इस पर असर पड़ता है, इलीगल ट्रेड यूज ऑफ टाइगर पार्ट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन से भी टाइगर पॉपुलेशन को इफेक्ट पड़ता है। कुछ और की पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा देता हूं। टाइगर पॉपुलेशन 4002 थी 1985 में, जो बढ़कर 4334 होगी 1999 में, लेकिन 93 में 1993 में इसको ड्रॉप देखने को मिला 3600 पे ये पॉपुलेशन आ गई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंटली हम बात करें 2022 का जो सेंसस टाइगर सेंसस उसी डाटे को हम देखते हैं, और 3682 टाइगर पॉपुलेशन है 2022 के सेंसस टाइगर सेंसस के हिसाब से, जो कि 75% वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन है। टाइगर रिजर्व्स इंडिया की बात करें 9 से ये स्टार्ट हुआ था, और अब प्रेजेंट जो है एट प्रेजेंट 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर। ये पॉइंट याद रखना, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 58, जिसमें माधव नेशनल पार्क जो है ये टाइगर रिजर्व बना है, इसको डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व रिसेंटली ही। टाइगर पॉपुलेशन के लिए जो सेंसस होते हैं पहले 72 से लेकर 2002 तक सेंसस जो हुए हैं ट्रेडिशनल मेथड पे हुए हैं, मेनली पग मार्क्स के बेस पे, लेकिन 2006 से मॉडर्न मेथड स्टार्ट किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, जिसमें कैमरा ट्रैप DNA एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मॉडल का इस्तेमाल किया गया। 2006 से जो मॉडर्न टाइगर सेंसस स्टार्ट हुए हैं और हर 4 साल के बाद ये होते रहे हैं, और इसको कंडक्ट कौन कराता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। 2006 में जो टाइगर सेंसस हुआ 1411 टाइगर्स थे, 1706 हो गए, 10 में, 14 में 2226 हो गए, 18 में 2967 हो गए, और 22 में टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आती है, जिसको टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कर्नाटका दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे उत्तराखंड आती है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर जो है नागार्जुन सागर सिलसिलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है। 3728 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, जिसका एरिया जो है 138.12 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों मर्ज हो चुके हैं, नाउ इट इज एज द प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। साथ में प्रोजेक्ट चीता को भी नजर लगा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 2022 के सितंबर में लॉन्च किया गया था कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इंट्रोड्यूस करना चीता को इंडिया के अंदर, जिसको ऑलरेडी 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। नमीबिया से, साउथ अफ्रीका की एक जगह है नमीबिया से, पहले 8 चीता लाए गए हैं 2022 के सितंबर में, फिर साउथ अफ्रीका से 12 और चीता लाए गए हैं फरवरी 2023 में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 8 और लाने का 2024 में, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है, बोत्सवाना से लाने थे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आपको बता दें, ये एस्टैब्लिश हुई थी 2005 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स फॉर्मली, लेकिन ये क्रिएट हुई है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। एनी चेंज इन द टाइगर रिजर्व बाउंड्रीज या किसी को ऐड करना डिलीट करना, ये सारा काम कौन देखता है? सबसे पहले तो NTCA रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। इन दोनों को यहाँ पर नजर लगा लेते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है? जो मिनिस्टर होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं, जैसे कि करंटली श्री भूपेंद्र यादव हैं, ये चेयरपर्सन होंगे इसके। और नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, करंटली नरेंद्र मोदी हैं, और वाइस चेयरपर्सन वही मिनिस्टर जो अभी ऊपर पड़ा अपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होंगे, जैसे कि करंटली श्री भूपेंद्र यादव है, ये वाइस चेयरपर्सन होंगे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के।
अगर आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी है, ये जस्ट एक डेमो वीडियो है यूट्यूब पे, बाकी वीडियोस अवेलेबल नहीं होंगी। कंप्लीट वीडियोस के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के साथ में, आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कंटेंट अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बाकी जगहों पे आप पहले एक बार अच्छे से सर्च कर लो, फिर आकर आप मैसेज करो, ज्वाइन करो ग्रुप, ठीक है? कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको क्वालिटी लगती है तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड के साथ जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के साथ आपको बता दें, हमने फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का कोर्स भी स्टार्ट किया है। अगर आप ये भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, नंबर यही रहेगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।